हेलो बच्चों, फिर हम क्लास 9 का नया चैप्टर बहुपद जो चैप्टर 2 है उसका वीडियो लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुपद चैप्टर को ध्यान से देखें, उस वीडियो को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बहुपद क्या चीज होती है उसको पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद बहुपद से बहुत सारे जुड़ी हुई जो पद हैं या फिर उसके टर्म्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बहुपद देखते हैं कि बहुपद आखिर क्या चीज होती है। बहुत सारे बच्चे बहुपद का मतलब ये बोलते हैं कि जिसका बहुत पद हो उसे बहुपद कहते हैं, पता भी नहीं होता है कि क्या चीज है बहुपद से। तो बहुपद देखते हैं, उसका परिभाषा हम लिख चुके हैं कि एक या एक से अधिक पद वाले जो व्यंजक होते हैं उसको बहुपद कहा जाता है। ठीक है, क्लास 9 में ये बहुपद चैप्टर स्टार्ट है, जो क्लास 10 में भी बहुपद है, और क्लास 8 में भी हम लोग जो है बीजगणित और समीकरण पढ़े थे, वहां पर भी हम लोग का बहुपद था, और वहीं पर हम लोग बहुपद को जान चुके थे कि बहुपद क्या चीज होती है। तो वहां पर हम लोग पढ़े थे कि एक या एक से अधिक पद वाले जो व्यंजक होते हैं उनको बहुपद कहते हैं। व्यंजक क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, परिभाषा लिख दिए हैं बहुपद। चैप्टर 2 में बहुपद ही चैप्टर का भी नाम है, पॉलिनोमियल्स कहते हैं अंग्रेजी में, और बहुपद का परिभाषा है एक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। व्यंजक जिसको ये व्यंजक जो लिखा हुआ है, व्यंजक को अंग्रेजी में एक्सप्रेशन कहते हैं, है ना। और एक्सप्रेशन तो हम लोग क्लास 8 में सीख चुके हैं। यानी जो हम लोग देखे हैं कि चर और अचर जब अगर संक्रियाएं के रूप में रहती हैं तो उनको हम लोग व्यंजक कहते हैं, चर और अचर। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर x + 5 ये एक व्यंजक है। ठीक है, इसमें जो है x जो है वो चर है, जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। x जो है वो क्या है, चर। क्लास 8 में हम लोग देख चुके हैं वेरिएबल कहा जाता है, और इसमें जो 5 है वो कहा जाता है अचर, जिसको कांस्टेंट कहते हैं। तो चर x इसलिए कहा रहा है क्योंकि चर के जो वैल्यू होते हैं वो वेरी करते रहते हैं। वेरिएबल वेरी मतलब इनके मान बदलते रहते हैं। कभी अब देखते हैं कि x का वैल्यू कभी 2 रहता है, कभी x का वैल्यू 3 रहता है, कभी 0 भी आ जाता है, कभी माइनस में आ जाता है। तो x जो भी चर है वो जो है उसके वैल्यू बदलते रहते हैं, यानी वेरी करते रहते हैं, इसीलिए इनके नाम चर है, अंग्रेजी में वेरिएबल। यानी इनके वैल्यू जो है वो वेरी करते रहते हैं। यानी मैथ्स में जो अल्फाबेट्स है अंग्रेजी के, उन अल्फाबेट्स को जब हम लोग है ना संख्याओं के साथ या तो गुना के साथ, जोड़ के साथ, घटाव के साथ, भाग के साथ, यानी संक्रियाओं के साथ अगर रखते हैं तो उनको चर कहा जाता है। देखिए कि यहाँ पर ये जो x है ये x अल्फाबेट्स है, और ये अल्फाबेट्स इस संख्या के साथ क्या में है, जोड़ में है। अगर इसके साथ गुना में भी रह जाए, जिस तरह से 5x, इसके साथ अगर भाग में भी रह जाए तो x/5 इस तरह से, या फिर घटाव में x - 5। तो ऐसे अगर कोई रहता है तो इसको हम लोग चर कहते हैं, और जो संख्या रहते हैं उसको अचर कहते हैं। संख्याओं को अचर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके मान बदलते नहीं हैं। 5 हमेशा 5 ही रहता है, 2 हमेशा 2 ही रहता है, 3 हमेशा 3 रहता है, इसीलिए ये सब अचर कहलाते हैं। ठीक है, और जहां अल्फाबेट्स रहते हैं, चाहे x रहे, y रहे, z रहे, m रहे, n रहे, इनके मान हम देखते रहते हैं, बदलते रहता है। कभी x का मान 3, कभी 4, कभी 5, कभी 0, कभी माइनस में, कभी बट्टा में 3/5, इस तरह से आते रहता है। तो इसीलिए इनको चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वेरी करते रहते हैं इनके वैल्यू। तो आइए देखते हैं हम लोग बहुपद क्या चीज होती है। एक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक का उदाहरण बता दिए कि जब है ना कोई संख्याओं के साथ चर जोड़ के साथ रहे, गुना के साथ रहे, भाग के साथ रहे, या फिर घटाव के साथ रहे, तो उनको हम लोग व्यंजक कहते हैं। ठीक है, मैथ में संक्रियाएं, जिसको अंग्रेजी में ऑपरेशन कहते हैं, संक्रियाएं जो होते हैं उनको जान लेते हैं क्या चीज है संक्रियाएं। मैथ में संक्रियाएं जोड़, घटाव, गुना, भाग, इनको मैथ में संक्रियाएं कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में ऑपरेशन कहा जाता है। तो इन संक्रियाओं के साथ अगर कोई अल्फाबेट्स
यानी ABCDEFGH, तो अगर कोई भी अल्फाबेट्स इन संक्रियाओं के साथ लगा हुआ रहे और साथ में कोई संख्या लगा हुआ रहे तो उसको व्यंजक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बता भी दिए थे, देखिए एक अल्फाबेट्स और एक संख्याएं हैं, ये प्लस के साथ लगा हुआ है, माइनस के साथ भी रहे, भाग के साथ भी रहे, गुणा के साथ भी रहे, तो उसको व्यंजक कहा जाता है। क्लास 9 में हम लोग देख चुके हैं, या क्लास 8 में देख चुके हैं, सॉरी। तो बहुपद देखते हैं फिर से एक बार। एक या एक से अधिक बहुपद, एक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद का नाम सुनकर हम लोग को ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि बहुपद मतलब बहुत सारे पद नहीं। अगर एक पद भी रहता है किसी व्यंजक का तो उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। दो पद भी रहता है तो भी बहुपद, तीन पद रहे तो भी बहुपद, चार पद रहे तो भी बहुपद, पांच पद रहे तो भी बहुपद, और उससे भी अधिक पद रहे तो भी बहुपद कहलाएंगे। अन्यथा हम लोग यही समझ लेते हैं बच्चे सब कि एक पद वाला बहुपद नहीं हो सकता है, दो पद वाला बहुपद नहीं हो सकता है, तीन पद वाला बहुपद नहीं होता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, क्योंकि नाम है बहुपद, यानी बहुत सारे पद होती होगी उसको बहुपद कहते हैं। नहीं, एक पद रहे या एक से अधिक पद रहे, सारे जो है व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखी हुआ है, आप लोग परिभाषा कॉपी में लिख लीजिएगा। उदाहरण दे रहे, हम एग्जांपल्स दे रहे हैं। 2x, यहां पर हम 2x लिखे हैं, एक पद है तो देखिए बहुपद का एग्जांपल दे दिए हैं, एक पद है इसका। ये -7y, ये भी एक पद है। x + 2, इसमें दो पद है। पद कैसे गिनी जाती है? पद जो है वो गिनी जाती है, ये जो संक्रियाएं हैं उससे, ये संक्रिया से इधर और इधर दो गिनेंगे तो दो पद हो गया। उसके बाद फिर m-5, यहाँ भी माइनस इधर एक पद और इधर एक पद, तो दो पद वाला है, ये भी बहुपद है। यहाँ तीन पद है तो भी ये बहुपद कहलाएगा, यहाँ चार पद है तो भी ये बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक या एक से अधिक पदों वाले जो व्यंजक हैं उनको हम लोग बहुपद कहेंगे, ना कि बहुत सारे वाले पद को कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद जो एक पद वाला व्यंजक है, एक पद वाला जो बहुपद है उसको हम लोग एक पदी कहते हैं। एक पदी, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में मोनोमियल। एक पद जिसका रहे, यहाँ पर उदाहरण में हम लोग देख चुके हैं 2x -7y, ये सब एक पदी है, यानी मोनोमियल है। भैया डिफिनेशन लिखा हुआ है, केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। केवल एक पद, एक ही पद है दोनों में, तो इसको हम लोग एक पदी कहेंगे। नोट एक लिखा हुआ है कि अंग्रेजी शब्द मोनो, अंग्रेजी शब्द मोनो का अर्थ एक होता है। यहाँ पर मोनोमियल लिखा हुआ है, मोनोमियल, तो मोनोमियल में से मोनो जो है अंग्रेजी शब्द है और इसका मतलब होता है सिर्फ एक। आगे देखते हैं, दो पद वाला है, तो दो पद वाला बहुपद को हम लोग द्विपद कहते हैं। दो पद वाले जो बहुपद हैं उनको द्विपद, जिसको बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल लिखा हुआ है, केवल दो पद वाले बहुपद को द्विपद कहते हैं। और नोट में लिख दिए हैं, यहां से BI दिख रहा है, BI, तो अंग्रेजी शब्द BI का अर्थ दो होता है। क्या होता है? दो, अर्थ दो होता है, इसीलिए बाइनोमियल। ठीक है, फिर तीन पद वाला, तीन पद वाला ट्राइनोमियल, केवल तीन पद वाले बहुपद को त्रिपद कहते हैं। केवल तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहते हैं। यानी नोट में अंग्रेजी शब्द ट्राई, यहाँ ट्राई है TRI, ट्राई, ट्राई का मतलब अंग्रेजी शब्द का अर्थ होता है तीन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुपद क्या है वो जान चुके हैं, बहुपद के उदाहरण देख चुके हैं। बहुपद के जो पद हैं, एक पद वाला बहुपद को हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं, यानी मोनोमियल कहते हैं। दो पद जिसका रहे सिर्फ उसे द्विपद कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। और तीन पद रहे जिस बहुपद का, उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। इसी तरह से आगे चार पद वाला, पांच पद वाले और भी बहुपद होते हैं, तो लेकिन हम लोग को इतना सा जानना है। ठीक है, तो ये थे हम लोग का बहुपद। अब बहुपद में हम लोग देखते हैं, बहुपद में और भी बहुपद के अलग अलग प्रकार देखेंगे। जैसे हम लोग का है
है ना, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सब भी देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबको देखते हैं। हाँ, तो हम लोग आगे देखते हैं कि बहुपद के और भी अलग रूप। हम लोग एक पद वाला बहुपद देख लिए, दो पद वाला बहुपद देख लिए और तीन पद वाला बहुपद देख चुके हैं। अब हम लोग रैखिक बहुपद देखेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद को, है ना। तो रैखिक बहुपद किसको कहते हैं उसको देखते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, यानी कोई बहुपद लिखा हुआ है और उसका घात अगर ऊपर देखें, डिग्री पावर, अगर अधिकतम घात 1 हो, यानी 1 से अधिक घात ना हो किसी भी चर में उस बहुपद का, तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स करते हैं। एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, फिर से एक बार देखते हैं। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, यानी उस बहुपद में अगर हम ऊपर डिग्री देखें, घात देखें और घात 1 से अधिक ना दिखे, तो उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल दे चुके हैं x + 2, तो यहां पर देखिए कि x है चर, अब x है सिर्फ x, इसमें 1 जो है वो घात है, यानी अधिकतम घात कितना है इसमें दिख रहा है कितना 1, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। फिर y - 7, तो फिर y चर में देखेंगे, y चर में घात जो है वो 1 है, इससे अधिक घात नहीं है, तो रैखिक बहुपद ये भी हो गया। 4x + 5, तो यहाँ पर भी x में अधिकतम घात जो है वो 1 है इस बहुपद में, तो हम लोग इसको भी रैखिक बहुपद कहेंगे। यहाँ t है, t जो चर है उसमें घात कितना है 1 है, तो ये भी रैखिक बहुपद हो जाएगा। यानी इस तरह के जो भी बहुपद देखें, चाहे वो कितने भी पद का हो, 1 पद का हो, 2 पद का हो, 3 पद का हो, 4 पद का हो, 5 पद का हो, अगर उसमें अधिकतम घात 1 हो उस चर में, तो हम लोग कर देंगे रैखिक बहुपद। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद तो वही उसी तरह से परिभाषा, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2, द्विघात, यानी घात कितना होना चाहिए अधिकतम, द्वि मतलब 2, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसे चेक करके देखते हैं। ये एक हमारे पास बहुपद है 2x² + 5, तो यहाँ घात तो देखेंगे ऊपर में पावर 2 से कहीं अधिक है क्या, नहीं है इसमें 2x² + 5 में, तो 2 है अधिकतम घात, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं 5y² - y + 3, तो अधिकतम घात कितना दिख रहा है 2, इस बहुपद में पूरा चेक करेंगे तो अधिकतम घात 2 है, तो उसको द्विघात बहुपद। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो x² + 2/5x, यहाँ भी अधिकतम घात 2 है, ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, और उदाहरण है m² - 3, तो इस बहुपद में अधिकतम घात 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ 2 पद का लिया गया है, 2 पद है, 3 पद है, 2 पद है। अगर एक पद में भी अगर हम x² भी देखेंगे, इस तरह से x² अकेला पद है और कोई पद ना रहे, तो भी ये द्विघात बहुपद ही कहलाएगा। अब या फिर 5 पद भी रहे और अधिकतम घात 2 रहे, तो भी द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर। थर्ड है त्रिघाती बहुपद। ये घात के आधार पर बहुपद को हम लोग बांट रहे हैं। त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, 3 से हम जानते हैं 3, यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात यानी सबसे ज्यादा घात 3 हो, 3 से ज्यादा घात ना है उस बहुपद का, तो उसे हम लोग कहेंगे त्रिघाती बहुपद। देख लेते हैं फिर चेक करके, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार परिभाषा। त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एक देख रहे हैं 4x³ 4x³ अकेला है, घात कितना है 3 से अधिक और दिख नहीं रहा कहीं, तो त्रिघाती बहुपद। 2x³ + 1, तो यहाँ 3 पावर में अधिक है, 3 से ज्यादा कोई पावर और नहीं दिख रहा है, तो हम त्रिघाती बहुपद करेंगे। यहाँ भी y³ - 5, यहाँ भी 3 जो है वो घात
ऊपर में 3 पावर में है जो सबसे ज्यादा है, तो ये भी त्रिघाती बहुपद। उसी तरह से mq + 2m² - 7, यहाँ पर 2 में तुलना करें, एक में क्यूब है एक में स्क्वायर है, तो अधिकतम कितना है 3, तो फिर ये भी त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुपद को है ना डिग्री के अनुसार बांटे हैं, यानी घात के अनुसार। रैखिक बहुपद जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, और त्रिघाती बहुपद जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे और भी हम लोग बहुपद का अलग रूप देखते हैं कि बहुपद और किस रूप में रहते हैं।